सोचा भी नहीं था कि साइतमा सिर्फ एक हल्के से मुक्के से उस शख्स को हरा देगा जिसे सबसे मजबूत शरीर का मालिक कहा जाता है। साइतमा गलती से इस नई दुनिया में आ गया है और तभी एक अजनबी आदमी उसके सामने प्रकट होता है। ओह, ये कोई और नहीं बल्कि सॉर्सरर हंटर टोजी है। टोजी ने साइतमा की ताकतवर बॉडी को महसूस कर लिया था, इसलिए उसने तुरंत साइतमा को चैलेंज कर दिया। साइतमा ने भी बड़े आराम से इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। अगले ही पल टोजी ने पहल करते हुए हमला कर दिया। उसने एक हाथ से साइतमा को पीछे धकेला और एक संतुष्ट मुस्कान दी। साइतमा अपनी जगह से उड़ता हुआ पीछे गया। टोजी ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी और एक बार फिर साइतमा पर टूट पड़ा, लेकिन उसकी स्पीड अभी भी बहुत कम थी। साइतमा मानो अपनी जगह से गायब ही हो गया। टोजी घबराकर पीछे हटा, फिर बिना सोचे समझे आगे बढ़ा। अगले ही पल वो साइतमा के पीछे दिखा और लगातार हमले करने लगा, लेकिन इन हमलों का साइतमा पर कोई असर नहीं हो रहा था। टोजी ने हार नहीं मानी। वो हवा में उछला और अचानक प्रकट होकर साइतमा को एक जोरदार लात मारी। अब तुम गए। क्या तुम्हें नहीं पता कि साइतमा को सबसे ज्यादा चिढ़ तब होती है जब कोई उसके सर पर मारता है। साइतमा ने एक नॉर्मल पंच चलाया, लेकिन वो टोजी को मारना नहीं चाहता था, सिर्फ डराना चाहता था। उसी पल टोजी को एहसास हुआ कि साइतमा की असली ताकत क्या है, मगर तभी साइतमा को याद आया कि आज तो सुपरमार्केट में सेल है। वो बिना पीछे मुड़े उसी तरफ भागने लगा जहाँ से वो आया था। टोजी ये देखकर दंग रह गया। वो भी बिजली की रफ्तार से साइतमा के पीछे भागा और उसकी स्पीड का मुकाबला करने लगा। उसने फिर से साइतमा पर हमलों की बारिश कर दी, लेकिन एक भी निशाने पर नहीं लगा। साइतमा ने कहा कि वो अब इस फजूल खेल को और नहीं खेलना चाहता। इस बात ने टोजी को गुस्सा दिला दिया और उसकी जीतने की जिद अपने पीक पर पहुंच गई। वो फिर से साइतमा की तरफ झपटा, लेकिन जैसे ही उसका हमला लगने वाला था, साइतमा ने बस हल्का सा झुककर खुद को बचा लिया। फिर टोजी की खौफजदा आंखों के सामने साइतमा ने एक और नॉर्मल पंच मारा। सिर्फ उस मुक्के की हवा की ताकत से टोजी सैकड़ों मीटर दूर उड़ता हुआ गया और सीधा चट्टानों से जा टकराया। साइतमा को पसीना आ गया। वो डर गया कहीं उसने ज्यादा जोर से तो नहीं मार दिया, लेकिन जब धुआं छटा तो टोजी को ज्यादा चोट नहीं आई थी। जाहिर है साइतमा के उस मुक्के ने भी उसे पूरी तरह हार मानने पर मजबूर नहीं किया था। साइतमा और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था और वहाँ से निकलने लगा, पर उसे नहीं पता था कि टोजी अब अपनी पूरी जान लगाने